हे एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट आईएएस पीसीएस। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग व्हाई आईएमएफ हैज गिवन द लोन टू पाकिस्तान। अब देखिए, इंडिया के इतने अपस्ट्रेन होने के बाद भी, इंडिया ने इतना अपोज करने के बाद भी, देखिए क्या हुआ, पाकिस्तान को लोन अप्रूव हो गया है। अब ये क्यों हुआ है, किस फैसिलिटी के अंदर हुआ है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। अब देखिए, आपके प्रीलिम्स में आपको पहले भी एसटीआर के ऊपर से क्वेश्चन देखने को मिला है, ये भी आईएमएफ की ही एक फैसिलिटी है। तो इसके जैसा ही एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी यानी कि ईएफएफ और रिसाइलेंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी यानी कि आरएसएफ, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज हो जाती है और इसके ऊपर से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो चलिए आज इनके बारे में डिस्कशन करते हैं। उसी के साथ आईएमएफ ने पाकिस्तान को लोन किस कंडीशन के अंदर अप्रूव कर दिया और किस कंडीशन के कारण इंडिया ने नो नहीं कहा, इसके बारे में भी हम आज इस वीडियो में चर्चा करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की डिस्कशन को रिगार्डिंग आईएमएफ। तो देखिए, बात तब की है जब 2022 में आपको ड्रॉट वाली सिचुएशन और फ्लड वाली सिचुएशन पाकिस्तान में देखने को मिलती है। अब पाकिस्तान में ऐसे सिचुएशन होने के कारण क्या हो गया था, इकोनॉमी उनकी वीक हो गई थी। तो वो क्या किए, वो गए आईएमएफ के पास। आईएमएफ के पास उन्होंने भीख मांगी कि हमें लोन दे दीजिए। अब लोन आईएमएफ ने क्या कहा कि हम आपको जब भी लोन देते हैं तो आप क्या करते हो, आप आपके यहाँ पर सब्सिडीज दे देते हो, उन लोन की फालतू खर्चे करते हो। ओके, तो इस तरह की सिचुएशन आईएमएफ ने बताई कि आप इस तरह की सिचुएशन को अगर अवॉइड करोगे तो हम आपको लोन प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरह के कुछ कंडीशन लगाए थे बाय आईएमएफ, ओके, टू पाकिस्तान। अब आईएमएफ ने इस तरह के कंडीशन लगाने के कारण क्या हो गया, उन्होंने उस कंडीशन को फॉलो किया होगा और फिर बाद में लोन मिल गया। अब इस लोन का किस तरह से इस्तेमाल हुआ, ये हमने लास्ट टू लास्ट नाइट देख ही लिया कि कैसे सीज फायर लगने के बाद भी 3 या फिर 4 घंटे के अंदर ही सीज फायर का उल्लंघन भी हो जाता है। वायलेशन ऑफ सीज फायर इज आल्सो देयर। अब देखिए, यहाँ पर एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसके अंदर $1 बिलियन का यहाँ पर लोन प्रोवाइड किया गया है। और जो आरएसएफ है, आरएसएफ के अंदर $1.4 बिलियन का यहाँ पर लोन प्रोवाइड किया गया है। अब चलिए इन्हें इन डिटेल सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है, ये कब यूज में आएगा, इसके अंदर कब लोन मांग सकते हैं, जब जैसे पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान की वैसे ही हालत खराब है, भिखमंगा होने पे आ गया है वो। तभी भी देखिए वो क्या कर रहा है, सब्सिडीज दे रहा है, बाकी फालतू खर्चे कर रहा है। ओके, फालतू खर्चे का मतलब आप समझ ही रहे होंगे किस तरह के अभी वो खर्चे कर रहा है। तो इस तरह के खर्चे करने के कारण क्या हुआ है, उसकी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो वर्स्ट हो गई है, जिसके कारण हमें स्ट्रक्चरल इनएफिशिएंसी देखने को मिल रही है। और स्ट्रक्चरल इनएफिशिएंसी के अंदर क्या हो जाता है, कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन काफी ज्यादा डाउन चली जाती है, इनएफिशिएंट इकोनॉमी बन जाती है। तो जब इस तरह की इकोनॉमी आपको देखने को मिल रही है जो डूब रही है, तो उसको लोन प्रोवाइड करने का काम क्या करते हैं, आईएमएफ अंडर ईएफएफ। ओके, आईएमएफ इसके अंदर फंड प्रोवाइड करता है, लेकिन उसके कुछ सर्टन कंडीशन थे कि आप फालतू खर्चा मत कीजिए, सब्सिडीज फालतू में मत दीजिए, इस तरह के कंडीशन थे। अब उस कंडीशन को आईएमएफ ने कहा है कि हाँ, पाकिस्तान ने इनको कंप्लाई किया है, इन्हें फॉलो किया है, जिसके कारण हम पाकिस्तान को लोन दे रहे हैं, ऐसा कहना होता है आईएमएफ का। तो यहाँ पर देखिए बात क्या थी कि फेसिंग सीरियस बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम और स्ट्रक्चरल इनएफिशिएंसी, इसके अंदर ईएफएफ के अंदर लोन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक, तो ये आपको इतना ही याद रखना है कि स्ट्रक्चरल इनएफिशिएंसी और बैलेंस ऑफ पेमेंट का अगर खराब रहा तो ईएफएफ के अंदर आप लोन मांग सकते हो। नेक्स्ट है रिसाइलेंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी। अब यहाँ पर लोन उन कंट्रीज को दिया जाता है विच आर वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज, जैसे ड्रॉट फ्लड वाली सिचुएशन आ गई थी। तो इसी के कारण यहाँ पर पाकिस्तान को $1.4 बिलियन का लोन दिया गया है फॉर क्लाइमेट एडेप्टेशन, एनवायरमेंट रिफॉर्म एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और वो इसका किस तरह से यूज कर रहा है वो सबको पता है। नेक्स्ट देखते हैं इंडिया का रोल यहाँ पर किस तरह से था। इंडिया ने देखिए क्या किया, फॉर्मली यहाँ पर ऑब्जेक्ट ही किया है और ये पूछा है आईएमएफ को, आप इन्हें लोन तो दे रहे हो, लेकिन लोन वो दे रहे हो, क्या वो आप उसकी अकाउंटेबिलिटी रख रहे हो कि क्या वो इस लोन को अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर कहीं पर टेरर फंडिंग तो नहीं कर रहे। क्योंकि आप उस कंट्री को फंड कर रहे हो, आप उस कंट्री को लोन दे रहे हो जो कि अक्यूज है ऑफ टेररिज्म, जिससे कारण क्या हो सकता है, आपकी रेपुटेशनल रिस्क भी हो सकती है, मतलब आपकी रेपुटेशन गिर सकती है। ओके, इस तरह का एक आर्ग्यूमेंट इंडिया की तरफ से उठाया गया। और नेक्स्ट है कि इंडिया में देखिए जैसे मिलिट्री है, वो मिलिट्री अपना खुद का डिफेंस वाला काम करती है। फाइनेंस, हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी, फाइनेंस मिनिस्टर देखते हैं। वैसे पाकिस्तान में क्या है, मिलिट्री का डोमिनेशन है ओवर फाइनेंस। ओके, जो इकोनॉमी है इंडिया, ये पाकिस्तान की, उसमें सबसे ज्यादा डोमिनेंस मिलिट्री का ही है। तो यहाँ पर आपको शहीद फाउंडेशन, मिलिट्री फाउंडेशन देखने को मिलते हैं, जिसमें मोस्ट ऑफ द पैसा डाला जाता है और ये किस तरह से यूज किया जाता है वो बताने की जरूरत नहीं है। जिसके कारण क्या हो जाता है, यहाँ पर नॉन ट्रांसपेरेंसी स्पेंडिंग हो जाती है। ये किस तरह से यूज किया जाता है ये हमें पता ही नहीं चलता, जिसके कारण कोई डॉक्यूमेंटेड एविडेंस नहीं मिलता।
अब ये डॉक्यूमेंटेड एविडेंस नहीं होने के कारण क्या हो गया है, यहाँ पर अप्रूव किया गया है पाकिस्तान के लोन को। चलिए उसके बारे में देख लेते हैं, व्हाई पाकिस्तान हैज गॉट अप्रूव्ड। देखिए 2022 के मैसिव फ्लड की मैंने आपको बात की, वाटर स्ट्रेस वाली सिचुएशन यहाँ पर इंक्रीज हो गई। पहले ही उनके यहाँ पर इकोनॉमी डाउन जा रही थी, फार्मर अच्छे से फार्मिंग नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद देखिए जो इंडस वाटर ट्रीटी है हमारी, इंडस वाटर ट्रीटी को भी सस्पेंड कर दिया गया है, जिसके कारण वाटर स्ट्रेस बढ़ गया है। जो स्ट्रक्चरल क्राइटेरिया थे, पाकिस्तान ने उसे फुलफिल किया है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो फालतू खर्चे थे उन्होंने वो कम कर दिए या फिर बंद कर दिए, और ये भी बोला गया है कि आईएमएफ की जो टीम थी वो पाकिस्तान में जाकर कंफर्म कर कर आई है। इस तरह की बातें बताई गई है। उसी के साथ जियोपॉलिटिकल सपोर्ट भी है उनको फ्रॉम यूएस, चाइना, यूएई, सऊदी अरेबिया। ओके, इन्होंने क्या किया है, फेवर किया इन सपोर्ट ऑफ लोन ऑफ पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान को लोन देने के लिए इन्होंने यस कहा है। ओके, अब इंडिया ने यहाँ पर क्या किया, इंडिया ने यहाँ पर अपना वोट अब्सटेन किया है। ओके, अब्सटेन किया है इंडिया ने यहाँ पर। अब वोट को जो अब्सटेन किया गया है उसका कारण क्या है, बिकॉज इंडिया डजंट हैव एनी डॉक्यूमेंटेड एविडेंस ऑफ द मिसयूज ऑफ द फंड। ओके, फंड के मिसयूज करने का कोई डॉक्यूमेंटेड एविडेंस नहीं होने के कारण यहाँ पर पाकिस्तान का लोन अप्रूव किया गया है। अब आईएमएफ, बिकॉज ऑफ दिस आईएमएफ कैन नॉट डिनाई इट्स असिस्टेंस। अब इतना सब देख ही लिया है तो चलिए वोटिंग मैकेनिज्म भी देख लेते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी एग्जाम के लिए, स्पेसिफिक क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए यहाँ पर 24 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं फ्रॉम 190 कंट्रीज, जैसे इंडिया, भूटान। ओके, इंडिया भूटान से कैसे एक डायरेक्टर जाता है हमारे इंडिया से, तो यहाँ पर 24 डायरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। 2-3 कंट्रीज मिलाकर एक डायरेक्टर को भी अपॉइंट कर सकते हैं। और वोट जो किया जाता है वो ऑन द बेसिस ऑफ क्या होता है, कोटा। और ये जो कोटा डिसाइड किया जाता है वो इकोनॉमी की साइज और कंट्रीब्यूशन के द्वारा डिसाइड किया जाता है। यहाँ पर सबसे ज्यादा कोटा किसका है, यूएसए का, जापान का, चाइना और जर्मनी का। ओके, इन जैसे कंट्रीज का यहाँ पर कोटा सबसे ज्यादा होता है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए इंडिया का जो वोटिंग परसेंटेज है, जो कोटा है, वो कितना है, 2.75, जो कि देखिए जो डिसीजन को बदलने के लिए काम आएगा, ऐसा कोई हमारा कोटा नहीं है। इससे डिसीजन इतना बदल नहीं सकता। हाँ, थोड़ा इंपॉर्टेंस है हमारा, लेकिन इतना नहीं है कि हम डिसीजन को बदल सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि 16.52 यहाँ पर यूएस का कोटा है, जापान का 6.5 है। ये काफी ज्यादा बड़ी इकोनॉमी है। हमारे यहाँ पर 2.64 यानी कि 2.7 के लगभग लगभग आपको देखने को मिल रहा है। ये थोड़ा पुराना पुराना डाटा है, इसलिए यहाँ पर आपको 2.64 देखने को मिल रहा है। अभी लेटेस्ट में 2.75 है। ओके, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी इकोनॉमीज़ है, जिसके कारण इनकी वोटिंग राइट्स, इनके जो वोट होंगे वो काफ़ी ज़्यादा हेवी होंगे। इनके वोट्स का वेट काफ़ी ज़्यादा हेवी होगा, जिसके कारण ये जो डिसीजन लेंगे वही डिसीजन फाइनल हो जाएगा मोस्टली तो। तो इस तरह की सिचुएशन हुई है, और मोस्टली ये जो लोन दिया जाता है वो सिंपल मेजॉरिटी से ही अप्रूव हो जाता है। जो लोन अप्रूवल वाली सिचुएशन होती है वहाँ पर सिंपल मेजॉरिटी यूज़ करी जाती है, और जो मेजर डिसीजन लिए जाते हैं तो वहाँ पर सुपर मेजॉरिटी लगती है, जो कि ऑलमोस्ट कंप्राइज करती है 75 टू 85% ऑफ देयर वोटिंग इन यस। ओके, यस के फेवर में 75 टू 85% ऑफ वोटिंग चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर वोटिंग के डिसीजन को पलटाया जा सकता है। अब मेजर कंट्रीब्यूशन तो आपको समझ में आ गया, जो बिग इकोनॉमीज है वही डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकती है। तो यहाँ पर देखिए वोटिंग इंडिया ने क्या किया है, अब्सटेन किया है। यहाँ पर नो वाली कोई फैसिलिटी अवेलेबल ही नहीं है। आप नो कह ही नहीं सकते। आप क्या कह सकते हो, आपका जो स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोटेस्ट रहेगा वो क्या रहेगा, सिर्फ आप अब्सटेन कर सकते हो, नो नहीं कह सकते। तो ये बात गौर करने वाली है। यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि देयर इज फैसिलिटी टू से नो टू आईएमएफ वोटिंग। ओके, तो ऐसी बात नहीं है, नो कह ही नहीं सकते। आपके पास दो ही ऑप्शन होती है, एक तो यस कहना या फिर एब्सटेन कहना। तो इस तरह से देखिए पाकिस्तान को वोट मिल गया और वो उसका काफी अच्छे से इस्तेमाल भी कर रहा है। ओके, तो चलिए ये था इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ईएफएफ एंड आरएसएफ, और ये किस तरह से वोटिंग मैकेनिज्म होता है आईएमएफ का वो भी मैंने आपको बता दिया। तो इस पे से क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस है, और वोटिंग में देखिए यस और ऑप्शन, ये दो ही ऑप्शन है। तो ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है लेक्चर। आई होप आपने इस पूरे लेक्चर को देखा होगा, इंडिया का कितना इंपॉर्टेंस है आईएमएफ के अंदर वो भी आपको समझ में आ गया होगा, और किस तरह से मेजोरिटी होती है वो भी समझ में आ गया होगा। अब चलिए ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।